अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा वाक़या बयान करने जा रही हूँ जो सुनने में और सोचने में बहुत हैरान कर देने वाला है। ये एक ऐसा हैरत अंगेज़ वाक़या है कि मेरे ख़याल से तो शायद ही इंसान इसके बारे में तसव्वुर कर सके। मगर नाज़रीन, याद रखें, जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जिसे अल्लाह की ज़ात ने पोशीदा रखा। और सोचे कि अगर अल्लाह वबारिक व तआला इस चीज़ को ज़ाहिर कर देता तो मेरे ख़याल से तो इंसानों का इस दुनिया में रहना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि अल्लाह वबारिक व तआला की कुछ सूरतों और कुरान और हदीसों में ये इरशाद है कि जन्नात इंसानों से इस कदर ज़्यादा हैं कि आपकी सोच नहीं। जिस जगह आप 4 हैं ना, उस जगह 100,000 जन्नात हैं। अपने जहन में एक बात बिठा लें कि अल्लाह की नज़र से कुछ छुप नहीं सकता, चाहे वो जन्नात हो, फरिश्ता हो, हैवान हो या इंसान हो। अल्लाह ही है जो इन्हें पैदा करने वाला है और अल्लाह ही है जो इन सब को मौत देगा। तो नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खूबसूरत दुरूद पढ़िएगा। मैं आपके साथ वाक़या मुकम्मल शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि व अस्हाबी बिअददि मा फी जमील कुरआनी हरफन हरफा व बिअददि कुल्ली खैरन हरफन हरफा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद अहले बैत सहाबा ने हमें हमेशा हक़ की बात बताई और हमेशा हक़ की बात समझाई। नाज़रीन, हमें भी उस पर अमल करना है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका हुक्म हमें दिया। ये वो अमल है जो तुम्हारे रब को खुश करता है। तो तुम्हें जितने अमल मैंने बताए तुम वो करो, लिहाजा अल्लाह जिससे राज़ी हो, क्योंकि अल्लाह उसी से राज़ी होता है जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया। नाज़रीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बुलंद अजीम हस्ती हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह वबारिक व तआला ने पैदा किया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आसमान पर लिखा हुआ देखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। वह हैरान हो गए। नाज़रीन, अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए तो नाम अर्श पर पहले लिखा हुआ था। आप इससे अंदाज़ा लगा लें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अल्लाह ने अपने साथ खुद जोड़ा है, किसी ने नहीं जोड़ा, उस रब्बुल इज़्ज़त ने खुद जोड़ा है। अल्लाह के वो महबूब हैं, इसलिए हमें उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम, उनके हर कहने पर अमल करना है। मैं आपके साथ एक ऐसा हैरत अंगेज़ वाक़या बयान करने वाली हूँ जिसे सोचकर और सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये हैरत अंगेज़ वाक़या कुछ यूँ है कि एक साफ़ी नामी शख्स दावा करता है कि उसने एक मुस्लिम जन्नात का इंटरव्यू लिया। उस जन्नात का नाम भी इब्ने कंजूर था। उसने इब्ने कंजूर का पूरा इंटरव्यू लिया और वो बताता है कि उस जिन ने मुझे वो बातें बताई जो आम इंसान ना कर सकता है ना सोच सकता है। उन बातों ने उस शख्स को हैरान करके रख दिया। जब साफ़ी नामी शख्स ने उस जन्नात का इंटरव्यू लिया तो उस जन्नात ने बताया कि मेरा नाम इब्ने कंजूर है और मैं एक मुसलमान जन्नात हूँ, हत्ता तक कि हमारा ख़ानदान भी इस्लामिक है। जिन ने उस इंटरव्यू में बताया कि हमारी उम्रें सैकड़ों साल हैं और मैंने सदियों के हालात अपनी आंखों से देखे हैं। उसने उस इंटरव्यू में ये भी कहा कि हम जन्नातों की ज़िंदगी इंसानों से कहीं गुना लंबी होती हैं और हम ज़मीन की वो चीज़ें जानते हैं, उन चीज़ों से वाकिफ़ हैं जिसके बारे में इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इब्ने कंजूर ने उस इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो एक मुसलमान जिन है और उसका ख़ानदान भी इस्लाम पर कायम है। और उसने ये भी कहा कि हमारे इलाके और कबीले होते हैं और हम लोग अपने अपने मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं। उसने कहा कि हम जो नेक जिन्नात होते हैं वो इंसानों को नेकी की तरफ लेकर जाते हैं, मगर जो बुरे जिन्नात है वो इंसानों को गुमराह कर देते हैं। नाज़रीन, दरअसल ये भी कहा जाता है इब्ने कंजूर ने अपनी आंखों से मुसलमानों की तारीख देखी, उनके सल्तनत में अरूज और ज़वाल तक को देखा और ऐसी बातें वो जानता है जिसके बारे में एक आम इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। नाज़रीन, आप सोच सकते हैं एक जिन्नात जिसको अल्लाह इतनी ताकत से नवाज सकता है कि जो हर चीज़ का इल्म रख सकता है, तो नाज़रीन सोचें कि जो नेक जन्नात होगा अल्लाह उससे कितनी मोहब्बत भी करते होंगे और वो कितने ताकतवर हैं।
ناظرین جنات ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ وبارک و تعالی نے پوشیدہ رکھا. کیوں رکھا؟ کیونکہ انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے انسان، جنات، حیوان، چند، پرند سب کو مختلف بنایا ہے. بے شک ہم آسمان پہ پرندہ دیکھتے ہیں، وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے اسے اس طرح کا حسن دیا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ہم اسے محبت کریں. مگر جنات ایک ایسی چیز ہے کہ جسے ہم دیکھ لیں تو ہم ڈر کے مر بھی جائیں گے. اللہ نے ہمارے میں اتنی قوت رکھی ہے اور وہ اتنا ہی ہمیں دیتا دکھاتا ہے. اگر ہم جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو یقیناً ہم مر بھی سکتے ہیں یا ہم ڈر بھی سکتے ہیں. ہمیں ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے کیونکہ ناظرین انسان کو اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ حسین اور جمیل بنایا، حتیٰ تک کہ اللہ نے جناتوں کو آگ سے بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے جب جناتوں کو آگ سے بنایا تو وہ یقیناً خوبصورت نہیں بلکہ وہ دکھنے میں خوفناک ہیں. بے شک وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں مگر اللہ نے جنات اور انسان میں اس لیے فرق پیدا کیا ہے. لیکن ناظرین ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ الجن میں ہے اور ایک اور قرآنی صورت میں ہے. ناظرین اس صورت میں اللہ وبارک و تعالی نے اس سارے واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور جناتوں نے اسلام قبول کیا اور کرنے کے بعد اپنی سلطنت میں جا کے ان کو بھی اسلام قبول کروایا. لیکن ناظرین جو کہانی میں آپ کے ساتھ بیان کر رہی ہوں یہ کسی حدیث قرآن سے ثابت نہیں ہے، تو اس پر یقین کرنا بالکل بھی صحیح نہیں. کیونکہ یقین نہیں کریں باقی عمل ضرور کریں کہ جو وہ باتیں کہہ رہا ہے حقیقت وہ باتیں سچی ہیں. ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک جنات تھا جس کو اللہ نے اتنی طاقت سے نوازا تھا کہ وہ زمین کے اتنے راز جانتا تھا جو سارے راز حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کے بتاتا تھا. تو ناظرین بہتر یہ ہے کہ ہم حق پر رہیں جھوٹ پر نہیں. باقی یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی، ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے آپ کے ساتھ بیان کیا اور جو میں نے آپ کے ساتھ کرنا تھا. دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.